एपिथेलियल टिश्यू, और इसी को एपिथेलियम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, ये टर्म जो है, टर्म कौन दिया था? ठीक है, तो टर्म वाज कॉइंड बाई, लिख लेते हैं, दिस टर्म एपिथेलियम वाज कॉइंड बाई फ्रेडरिक रुइस, FREDERIK, फ्रेडरिक RUYSCH रुइस। तो ये टर्म फ्रेडरिक रुइस ने दिया था, याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, ये दो वर्ड से बना है, एपी और थेलिया। ठीक है, एपी और थेलिया। एपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपॉन, UPON, अपॉन, और थेलिया का मतलब होता है ग्रोथ। थेलिया का मतलब GROWTH, ग्रोथ। तो देख रहे हैं, अपॉन ग्रोथ इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपॉन ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू एक बना रहे हैं, तो यहाँ देखिए, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, और कैसा शेप है? तो ये शेप देख रहे हैं, टॉल एंड सिलेंडर है। ठीक है, टॉल एंड सिलेंडर है। ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये एक्चुअली में इट रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज, ये जो देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन है ना, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन अंडरलाइंग मेम्ब्रेन नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये क्या था? ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं क्या था? ये जो था, इट वाज अ एपिथेलियल टिश्यू। यही तो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, अब क्या होता है, इसी के हम नीचे देखेंगे, क्या देखेंगे? इसी के नीचे, तो इसी के नीचे हम देखेंगे एक और टिश्यू होता है। ये देखिए, इस तरह से बना दे रहे हैं, और ये जो टिश्यू देख रहे हैं क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाला जो देख रहे हैं क्या है? इसी के नीचे, इसी के नीचे जो देख रहे हैं, इट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाला यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू इज अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कह सकते हैं ना, एक दूसरे टिश्यू पर ग्रो कर रहा है, उसी को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर कि इट इज अ टिश्यू। ठीक है, ये क्या है? ये टिश्यू है दैट और विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू है जो कि दूसरे टिश्यू पर ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। ठीक है, तो यही है ना, विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, तो यही है। तो इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रो कर रहा है, इसीलिए इसका नाम से लग रहा है एपिथेलियम, ग्रोज अपॉन। ठीक है, दूसरा। तीसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे कि एनिमल किंगडम में हम देखे हैं एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और न्यूरल टिश्यू। सबसे पहला जो टिश्यू है इवॉल्व्ड एनिमल किंगडम में कौन सा हुआ था? यही हुआ था। ठीक है, और इसीलिए क्या है, फर्स्ट टिश्यू इवॉल्व्ड इन एनिमल किंगडम, चाहे मोस्ट प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराना, और फर्स्ट टिश्यू टू बी इवॉल्व्ड इन, कहां पर? एनिमल किंगडम। तो पूरे एनिमल किंगडम में देखेंगे एनिमल टिश्यू सबसे पहला यही आया था, फर्स्ट टिश्यू इवॉल्व्ड इन एनिमल किंगडम। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें जो सेल्स देख रहे हैं, यही है ना, एपिथेलियल टिश्यू ये है, इसके सेल्स है ना, तो ये जो सेल्स देख रहे हैं ये क्या है? दे आर अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म लेयर है। ठीक है, तो यही एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें कि सेल्स आर अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। ठीक है, तो लिख लेते हैं, तो इट इज अ टिश्यू इन विच
cells are always arranged in यूनिफॉर्म लेयर, ठीक है, तो हमेशा एक यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज्ड है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर, इसी में है, ठीक है, सेल्स यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज्ड है, ठीक है। अब देखिए ये यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज्ड है, ठीक है, तो इस तरह से अरेंज है ना। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहां पर टाइटली पैक्ड है ना, ये क्या है, टाइटली पैक्ड है, तो कह सकते हैं एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है, तो यहां पर यहां लिख रहे हैं सेल्स आर ऑलवेज इन यूनिफॉर्म लेयर। ऐसे भी कह सकते हैं ना आगे कि सेल्स आर, दैट इज एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है, तो अरेंज तो है ही यूनिफॉर्म लेयर में, लेकिन ये सेल्स क्या है, दे आर टाइटली पैक्ड, एकदम क्लोज है ना, सटे हुए, टाइटली पैक्ड। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, नहीं के बराबर हैं, ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा, ठीक है, एब्सेंट। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है विथ हैविंग लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, नहीं के बराबर, तो यहां कर सकते हैं एपिथेलियल सेल्स जो है वो क्या है, दिस एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड हैविंग लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, और मैट्रिक्स तो नहीं के बराबर है, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, सो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज एब्सेंट। लेकिन ये याद रखना है कैसा होता है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। कैसा इंटरसेलुलर स्पेस और सब्सटेंस होते हैं, लिटिल याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिटिल दिया है। जनरली आप क्या कर सकते हैं, लिटिल के जगह पर एब्सेंट भी कह सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, और -NT हम लिख दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, एब्सेंट, तो ये एब्सेंट भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये स्पेस है ही नहीं, तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और कैपिलरीज इसमें होंगे, जब जगह ही नहीं है तो कैपिलरीज कहाँ से होंगे, तो ये है ही नहीं कैपिलरीज, तो ये वैस्कुलर है क्या, वैस्कुलर, तो एपिथेलियल टिश्यू इज अवैस्कुलर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख ले रहे हैं आगे इसमें कि ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कैपिलरीज, जब स्पेस ही नहीं है तो ये सब क्या हो गया, आर एब्सेंट, तो ये सब इसमें क्या होते हैं, ये सब के सब है ही नहीं, इसमें एब्सेंट है, तो ये जब एब्सेंट है ब्लड वेसल्स वगैरह, तो इसमें क्या हो गया, वैस्कुलर की अवैस्कुलर, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अवैस्कुलर ये होते हैं, ठीक है, तो याद रखना है ये कैसे होते हैं, इट इज अवैस्कुलर, ठीक है, याद रखना है ये अवैस्कुलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अवैस्कुलर है, अब तो इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो ये तो अभी बताएं कि अवैस्कुलर है तो इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो यहां देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, यहां पर इस तरह से बहुत सारे ब्लड वेसल्स है ना, ये क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ये अवैस्कुलर है एपिथेलियल टिश्यू, तो इनको खाना कैसे मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कैसे होगा, तो ये न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज कैसे, तो आप कह सकते हैं कि यहां से क्या हो गया, डिफ्यूज करके इनको ऐसे मिलता है, ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन से अक्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं क्या, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख ले कि जब ये अवैस्कुलर है तो इनको खाना कैसे मिलेगा, तो कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर exchanged between epithelial tissue क्योंकि अवैस्कुलर है, एंड ब्लड वेसल्स
ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बाई कैसे, यहां से कैसे जा रहा है, बाई सिंपल डिफ्यूजन। तो ये सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा है, ठीक है, तो बाई सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा है। और ये किसके अक्रॉस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए ना, तो हम कह सकते हैं अक्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अक्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये याद रखना है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है क्या है, इट इज अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा, ये क्या होता है, ये मोस्ट प्रिमिटिव है और फर्स्ट टिश्यू इवॉल्व्ड इन एनिमल किंगडम। नेक्स्ट, इसमें सेल्स आर अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर है, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं के बराबर है, तो लिटिल दिया है एनसीईआरटी में। और जब स्पेस ही नहीं है तो इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ्स कैपिलरीज सब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो इट इज अवैस्कुलर। और ये अवैस्कुलर तो खाना कैसे मिलेगा, तो इनको न्यूट्रिशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वाया, कह सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो गया, अगर हम कहेंगे, अभी लिखेंगे आगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा है नेचर, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये देखेंगे थिन है, क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेचर देखेंगे तो ये क्या होता है, इट इज थिन, ठीक है, और ये असेलुलर होता है, क्या होता है, असेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इट इज हाईली परमिएबल, इसीलिए तो जो भी है सिंपल डिफ्यूजन से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जा रहा है, तो हाईली परमिएबल होता है, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे, लिख लीजिए। ये देखिए डायग्राम, तो अभी हम यही देखें ना, ये तो एपिथेलियल टिश्यू जो देख रहे हैं, चाहे एपिथेलियम, इट हैज टू सरफेस, ठीक है, एक सरफेस देख रहे हैं नीचे है ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बेसल सरफेस, ठीक है, बेस पर है, और ये जो सरफेस है फ्री है ना, तो इसको कहते हैं फ्री सरफेस, ठीक है। दो, तो हम कह सकते हैं कि एपिथेलियम, नेक्स्ट पॉइंट लिख ले रहे हैं, एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू हैज टू सरफेसेस, इसमें कितने सरफेस हैं, दो सरफेस होते हैं। कौन कौन से दो सरफेस हैं, तो अभी तो बताए हैं, वन इज बेसल सरफेस एंड द अदर इज फ्री सरफेस, ठीक है। तो जो बेसल सरफेस है ये कहां पर है, तो कह सकते हैं दिस बेसल सरफेस इट रेस्ट ऑन अंडरलाइंग मेम्ब्रेन, इट रेस्ट ऑन अंडरलाइंग मेम्ब्रेन कॉल्ड क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है अंडरलाइंग मेम्ब्रेन नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो यही कर रहा है ना, देख रहे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या कर रहा है, ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये फ्री सरफेस जो होता है ये क्या है, तो ये देखिए, मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर है, ऐसे इसके ऊपर है ना, स्किन के ऊपर, तो ऐसे ऐसे होगा, तो नीचे बेसल सरफेस तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, लेकिन ऊपर वाला कहाँ पर ये है, आउटर एनवायरनमेंट में है ना, आउटर एनवायरनमेंट में फेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में अगर होगा तो वो ब्लड वेसल्स में क्या ब्लड है ना, तो ब्लड के अंदर फेस कर रहा होगा ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द फ्री सरफेस क्या है, इट फेसेस ईदर आउटर एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड्स कह सकते हैं, तो इट फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड्स और आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहां पर है, फेस कर रहा है, में फेस आइदर बॉडी फ्लूइड्स और आउटर एनवायरनमेंट। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये कहां पर फेस कर रहा है, अगर ये बाहर की ओर फेस कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे एपिथेलियम को कहेंगे क्या,
कवरिंग, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, इट फॉर्म्स अ कवरिंग, ठीक है, कवरिंग बना रहा है ये एपिथेलियम। लेकिन अगर कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स के तरफ है तो इसको हम कहेंगे इट फॉर्म्स अ लाइनिंग, LINING, लाइनिंग। तो हम कह सकते हैं कि द एपिथेलियम फॉर्म्स अ लाइनिंग और कवरिंग, इफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी फ्लूइड इट इज नोन एज लाइनिंग, ठीक है, और इफ इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी दैट इज आउटर एनवायरमेंट तो इसको क्या कहेंगे, इट फॉर्म्स अ कवरिंग, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एक तरह से कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कहें ब्लड वेसल्स के अंदर एपिथेलियम पाया जा रहा है तो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कहेंगे, इनर कवरिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। इट फॉर्म्स अ इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हो गया। इट फॉर्म्स अ इनर लाइनिंग ऑफ सिलोम, अंदर है ना बॉडी के कैविटी, तो उसका इनर लाइनिंग कहेंगे, मतलब अंदर पाया जा रहा है। तो अगर बाहर पाया जाएगा तो क्या होगा, इट फॉर्म्स अ कवरिंग ऑफ स्किन, कह दें ऐसा तो कवरिंग कहेंगे, ये याद रखेंगे। तो इट में फॉर्म कवरिंग और लाइनिंग, ठीक है। ये अच्छा, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो देखेंगे ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, तो यहां पर कह सकते हैं इट इज थिन, कैसा होता है ये थिन होता है एंड नॉन सेलुलर, ठीक है, इट इज थिन एंड नॉन सेलुलर। दूसरा, अभी तो हम बताए थे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है यहां पर, यहां से कहां चला जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल जा रहा है थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब इट इज हाईली परमिएबल, इट इज हाईली परमिएबल, ठीक है, ये हाईली परमिएबल है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रख सकते हैं, ये एक्चुअली में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो देखेंगे ना, इसके दो पार्ट है, क्या है, दो पार्ट, ठीक है। तो ऐसे देखिए यहां पर ये दो पार्ट है, तो यहां देखिए मान लीजिए पूरा पीला वाला बना है ना, ये ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिए ये पूरा है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें दो हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा बना रहे हैं और नीचे पीला वाला, ठीक है। तो ये जो है ना, दो पार्ट होते हैं इसमें, अपर पार्ट ब्लैक वाला और नीचे वाला पार्ट येलो। तो अपर जो पार्ट होता है ना, ठीक है, अपर पार्ट, उसको कहते हैं बेसल लैमिना। क्या कहते हैं उसको, दिस अपर पार्ट इज नोन एज, काला वाला जो है इसको क्या कहेंगे हम, दिस पार्ट इज नोन एज बेसल लैमिना, बेसल लैमिना। और जो देख रहे हैं कौन सा पार्ट है, ये पीला वाला है ना नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट, इसको हम कहते हैं क्या, फाइब्रस लैमिना, फाइब्रस और रेटिक्यूलर लैमिना, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि रेटिकुलर और फाइब्रस लैमिना है, मतलब रेटिकुलर फाइबर्स के मिलनी बने होते हैं और कोलेजन फाइबर भी होते हैं, तो इसीलिए फाइब्रस। और ऊपर वाला को बेसल लैमिना, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं एक्चुअली में बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट है, अपर पार्ट बेसल लैमिना, नीचे वाला फाइब्रस लैमिना, ठीक है। और ये बनता कैसे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ऐसा कहते हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यू ऊपर है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स व्हाट, बेसल लैमिना। वेयरएज ये कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाता है, ये बनाता है फाइब्रस लैमिना बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिग्रेटेड और फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू, दोनों बनाता है, पूछ देगा तो नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्या, यहां पर लिख ले रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, तो इट इज सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों टिश्यू मिलकर बनाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का बेसल लैमिना कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का फाइब्रस लैमिना कौन बनाता है, ये बनाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए दोनों, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या है, थिन एंड नॉन सेलुलर, हाईली परमिएबल, सिग्रेटेड बाय बोथ, याद रखेंगे दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट ये, अब ये क्या होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, लिख दे रहे हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए 2 लेयर्स कौन कौन से हैं, लेकिन याद रख सकते हैं 2 लेयर, कौन कौन से हैं 2 लेयर, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो है
बेसल लैमिना और फाइब्रस लैमिना। और इसी को रेटिकुलर फाइबर के ज़्यादा बने होते हैं ना, तो रेटिकुलर लैमिना। अब यहाँ पे देखिए नाम से लग रहा है बेसल लैमिना बेस में होगा, नीचे, लेकिन नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है बेसल लैमिना। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, तो इसको आप लिख लीजिए, ये दो। ठीक है, अब ये अपर वाला कौन सा है, लोअर कौन सा है, तो ये कह सकते हैं क्या है, ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर। अपर में भी अगर देखेंगे ये तो खुद थिन है, लेकिन ऊपर वाला अगर देखेंगे तो ये अपर एंड बहुत ही पतला होता है, थिन, और इसके कंपैरिजन में ये लोअर है एंड ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक होता है। और ये क्या का बना हुआ है, ये अभी तो बताएं, इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, और कहीं कहीं इसी को देता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये कहाँ क्या का बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, मेनली कौन सा, कोलाजेन और रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, ये कह सकते हैं। और ये बेसल लैमिना जो है, इट इज सिग्रीटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू, फाइब्रस लैमिना इट इज सिग्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एपिथेलियल सेल ऑलवेज रिमेन्स इन स्ट्रेस। ठीक है, तो कौन सा एपिथेलियम जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो याद रखना है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रेस में है तो कह सकते हैं कि वियर एंड टीयर के चांसेस सबसे ज़्यादा, ठीक है, किस में होता है, इसी में होता है, एपिथेलियल टिश्यू में। कैसे, मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजरी हुआ, ठीक है, तो एपिथेलियम यहाँ है ना, मैकेनिकल इंजरी हुआ तो क्या हुआ, तो यहाँ हो सकता है। अगर सपोज करिए कि स्टमक में भी, लाइनिंग में भी होता है ना, तो वहाँ पर क्या है, एसिड से डैमेज हो सकता है ना, तो ये क्या हो गया, वेयर एंड टीयर वगैरह के चांसेस क्या है, ज़्यादा है ना, टीयर होने के, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। ठीक है, अच्छा इंजरी होगा तो रिपेयर भी तो होगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या है, रेगुलर रिपेयर उनको चाहिए, दे नीड रेगुलर रिपेयर, तो रिपेयरिंग के चांसेस भी उसमें ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीड रेगुलर रिपेयरिंग, तो इनमें रिपेयरिंग के चांसेस भी क्या है, ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा रिपेयर इनमें होता है। ठीक है, अच्छा ये रिपेयर चाहिए, ठीक होना है, जल्दी हीलिंग करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए इनको, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसके लिए क्या चाहिए इनको, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए लार्ज स्केल में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लार्ज स्केल में चाहिए, तो ये कहाँ से मिलता है इनको, बताए तो थे, ब्लड वेसल्स से मिलता है, फ्रॉम ब्लड वेसल्स, वो भी किसका, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बताए थे ना डिफ्यूजन से, तो ये कहाँ से मिलता है, ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल से मिलता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, पूछ देगा वाई एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट क्लोज टू कनेक्टिव टिश्यू, क्यों क्लोज हमेशा मिलता है, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स से इनको न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेगुलर रिपेयरिंग, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एपिथेलियल सेल्स एग्जिस्ट क्लोज टू द कनेक्टिव टिश्यू। तो कोई पूछेगा कनेक्टिव टिश्यू के बगल ही में क्यों पाए जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि इनको न्यूट्रिशन चाहिए ना, और ये न्यूट्रिशन चाहिए ब्लड वेसल्स से, तो इसीलिए नज़दीक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा ये दोनों साथ साथ है ना, तो एक टर्म आप यूज़ करिएगा, ये कह सकते हैं कि एपिथेलियम मेम्ब्रेन कौन सा है, एपिथेलियम मेम्ब्रेन क्या है, व्हाट इज एपिथेलियम मेम्ब्रेन, तो याद रख सकते हैं। तो एपिथेलियम मेम्ब्रेन कहते हैं क्या, ये कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एक तरह से बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज
एपिथेलियम मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दोनों के लिए एक टर्म यूज करते हैं एपिथेलियम मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको लिख लीजिए।